India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me, than Pakistan. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. इजराइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत फ्लूर हसन नहूम ने पाकिस्तान को उसकी जगह याद दिला दी। वहीं जब बात भारत की आई तो इजराइल ने माना कि भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान की तुलना में भारत कहीं बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी पहल है, ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? मीटिंग पाकिस्तान में जो होनी थी कि अमेरिका ने आना था, जेडी वैंस ने आना था, रूबियो ने आना था, स्टीव विटकॉफ ने आना था, जैरेड कुशनर ने आना था, राइट, और उधर से ईरान से पार्लियामेंट के स्पीकर ने आना था और ऑब्वियसली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने आना था, कोई नहीं आया। पाकिस्तान की दलाली नाकाम हो रही है। ये दलाली जो वो ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच करना चाह रहा था, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये आलमी ताकतों के खेल में पूरी तरह से घुस चुकी हैं। दोनों टांगों के साथ इन्होंने छलांग मार दी है और अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है, एक तो इस वक्त आपके और ईरान के तल्लुकात के अंदर एक दरार आई हुई है। तो पाकिस्तान के तो बड़े बड़े नारे और दावे थे कि हम ये दलाली कर रहे हैं और हमारा मुंह शायद काला भी ना हो, लेकिन कोयलों की दलाली में, जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूं, मुंह तो काला होना होता है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लोगों के रहमो करम के नीचे दबी हुई है। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत एक बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान लगातार खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई भी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बातचीत के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने वार्ता की मेजबानी करने का अनुरोध किया था, लेकिन किसी भी पक्ष ने पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक इंटरव्यू के दौरान इजराइल के विदेश मंत्रालय की विशेष दूत नूर हसन से जब पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान खुद को क्या समझ रहा है। उनके मुताबिक पाकिस्तान केवल खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि जिहादी आतंकवाद की दुनिया में वो खुद एक बड़ी समस्या रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान कोशिश तो कर सकता है, लेकिन उसके सफल होने की संभावना बेहद कम है। वहीं भारत को लेकर उन्होंने कहा कि भारत के सभी देशों के साथ बेहतर संबंध है और अगर तुलना की जाए तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर मध्यस्थ साबित हो सकता है। एक हफ्ता हो गया है, आहो नहीं आहो ब्रिगेड हमें कह रही है कि कोई पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और बस पाकिस्तान के कहने पर ही जो है ना वो सब कुछ रुका हुआ है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले कर रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। फिर डार को तलब किया जाता है चीन और वहां से एक 5 पॉइंट प्लान आता है। ये 5 नुकात पेश किए हैं, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला नुकता, इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, फौरी तौर पे जंग बंदी। China and Pakistan call for immediate cessation of hostilities and utmost efforts to prevent the conflict from spreading. Humanitarian assistance must be allowed to all war affected areas. यानी इंसानी बुनियादों पे जो इमदाद है वो पहुंचनी चाहिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ज़दा इलाके हैं उन पे हर किस्म की हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, जंग फौरन बंद होनी चाहिए। दूसरा नुकता सबसे अहम है, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स एज सून एज पॉसिबल। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, national independence and security of Iran and the Gulf states should be safeguarded. Dialogue and diplomacy is the only viable option to resolve conflicts. China and Pakistan support the relevant parties in initiating talks with all parties committing to peaceful resolution of disputes and refraining from the use of the threat of the use of force during peace talks. Point number 2 कहता है कि start of peace talks as soon as possible. अमन के लिए मुज़ाकरात जितनी जल्दी मुमकिन हो सकें शुरू किए जाएं। गौर करें इन अल्फाज पे। तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। इसहाक डार पट्टी के बावजूद
इसहाक डार पट्टी के बावजूद, पट्टी लगाई हुई है, उसके बावजूद क्यों इतनी भागम दौड़ कर रहा है? बिकॉज पाकिस्तान के 5 प्रेशर पॉइंट्स हैं। प्रेशर पॉइंट नंबर 1, सऊदियों के साथ निकाह पढ़वा लिया है, गलती की है। लीक्स आए हैं, पिछले दिनों एफटी में आया है, जबरदस्त स्टोरी आई है कि पाकिस्तान को बायर्स रिमोर्स हो रही है। पाकिस्तानी सर पकड़ के बैठ गए, यार ये तो महंगा पड़ गया, ये तो लेने के देने पड़ गए, ये तो सऊदी अब इन्वॉल्व अगर हो गए तो हमें लड़ना पड़ेगा, हमने तो नाम लिखवा दिया है, हमने तो उनके साथ इस किस्म की दोस्ती कर ली है कि हमारी फौज, साडी फौज तुहाडी ते तुहाडा तेल साडा। अब तेल छेल तो नहीं भेज रहे आपको ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बेसिकली कैश फॉर डिटरेंस। जो रिपोर्टिंग आई है कि उन्होंने कैश देना था, हमने फौज देनी थी। हमारी फौज का यही काम है, किराए के टट्टू हैं, जिधर लड़ सकते हैं, किराए जो उनका अफोर्ड कर सकता है उधर लड़ेंगे। और सऊदिया के लिए अच्छा लगता है ना किराए पे, किराएदार जो है वो भी कोई सॉलिड हो तो मजा आता है उसे फौज देने में। सऊदिया ठीक ठाक किराएदार है, ऐसे पैसे किसी थर्ड क्लास मुल्क को देते, कुवैत शुवैत को दे देते तो मजा नहीं आता। सऊदिया जो है हरम शरीफ है उधर, मक्का मदीना माशाल्लाह से, तो अच्छा भी लगता है कि हमने किराए पे 7.5 लाख की हमारी फौज उन्हें दे दी है, मगर कैश नहीं आया, उसने बयाना तक नहीं दिया सऊदी ने। तो ये पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए और अब जंग हो गई है, और अगर जंग में सऊदी पड़ गए, पै गए, तो एक ये प्रेशर आएगा पाकिस्तान को, जो निकाहनामा है उसके तहत सऊदीया के साथ अपना जो काम है वो करना पड़ेगा। एक तो मसला ये है, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि वो मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखता। तो इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, इसके साथ साथ इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बाकी दुनिया को और हमारे मुल्क को भी भुगतने पड़े हैं उसके ऊपर भी बात होगी। पहले बात कर लेते हैं कि मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब हमारी डील हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी उनके जारी हैं। कल रात भी तेहरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले किए गए, जवाबी हमले ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर किए गए। अब तो इन्होंने कल जो ईरान के मुख्तलिफ एनर्जी सप्लायर्स हैं, यानी कि बिजली बनाने वाले कारखाने और तनसीबात हैं, उनको भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से बार बार जो लाइट का इशू था वहाँ पर देखा गया। अगरचे वो लोग जल्दी उसको मैनेज भी कर लेते रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तेहरान का एक बड़ा हिस्सा जो था वो तारीकी में डूब गया, क्योंकि मुसलसल उनकी जानिब से जो तरसीलकारी है बिजली की उसको निशाना बनाया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर ही कहा था कि अब हम 10 दिन का वक्फा ले रहे हैं और हम बिजली की तनसीबात को या दीगर जो अहम जो इनके तेल के ज़खायर हैं या तनसीबात हैं उनको निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बरक्स वो रुके नहीं हैं एक दिन के लिए भी। अब ये बड़ी एक मुनाफिकत है कि जब आप एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और अब हम बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे हैं और अब तो हम किसी मुआहदे के करीब हैं वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ आप एक मिनट के लिए भी अपने जो हमले हैं वो नहीं रोकते, इजराइल को बमबारी से नहीं रोकते, और वो एक सूरत जारी है। जबकि ईरान तो ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाइयाँ करता है तो वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है।